हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले, जो कि आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब क्या है। ये अगर जो आपको पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा या सेक थीटा या कोसेक थीटा, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री एकदम सरल लगेगी। पहले आप इनको याद करना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा, इनको सबको याद करना पड़ेगा। फिर आगे हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले, जो कि क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं जब तक हमें फार्मूले नहीं याद होते हैं। तो इसके आधार पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे याद करें। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। अगर जो इनको याद करना है तो एकदम आसान तरीके से आज हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पास लिखा है साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा लिखा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके फार्मूले कैसे लिखेंगे, ये सब आज की वीडियो में हम बताएंगे कैसे लिखते हैं इसके फार्मूला। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लंब आधार कण कौन है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पास हमें ये बना लिया, ठीक, त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पास इसको हम ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए और इसको हम सी मान लिए, ठीक। अब ये इसको हम मान लिए ए बी सी, यहाँ पास अब ए बी सी हो गया। ये बी वाला जो यहाँ पास ये कोण बन रहा है ये, और ये हमारा थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पास, ये हमारा कोण बन रहा है बी, और ये थीटा बन रहा है। तो ये कोण के सामने वाला, एकदम जस्ट सामने वाला होता है कण, ठीक है। अब इसके सामने वाला कण हो गया, और ये जो यहाँ पास थीटा बनता है ये हो गया हमारा आधार। ये क्या होगा, हमारा आधार। और देखिए ये हमारा ए बी है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मतलब लंबाई है, तो ये लंब हो गया, ठीक। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए लंबकण आधार कौन है। अगर जो ये हमें पता है तो हम बहुत आसान तरीके से इनको निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तो आज आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले सीख कर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक ट्रिक पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का। ये ट्रिक ऐसी है जो आपको याद करा देगी फार्मूले, ठीक। ये ट्रिक ऐसी जो आपको फार्मूले याद करा देगी। तो यहाँ पास अगर जो हमें पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पास ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है। मतलब ये साइन थीटा काम करेगा और ये कॉस थीटा काम करेगा और ये टेन थीटा काम करेगा, ठीक है। अब मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, या इसे जैसे लंब है तो इसे हम एल से डिनोट करते हैं, कण को के से डिनोट करते हैं और आधार को ए से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पास दिख रहा है आपको लंब बटे कण, तो यहाँ पास लिख लेंगे हम लंब बटे कण, या आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, एल से लंब लिखते हैं और के से कण लिखते हैं, ठीक। अगर जो हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कण। तो यहाँ पास चाहे हिंदी से लिखिए चाहे इंग्लिश से लिखिए, बात वही, आधार बटे कण। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पास टेन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे आधार। अब यहाँ पास कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस इस टेन का उल्टा होगा, ठीक। कॉट मतलब टेन का उल्टा होगा, और कॉस सेक का उल्टा होगा, या सेक कॉस का उल्टा होगा, और साइन कॉसेक का उल्टा होगा, ठीक। ये इनके उल्टा होते हैं। मतलब अगर जो ये इसका उल्टा होगा तो कॉट थीटा बराबर, अगर जो इसको भी हम उल्टा करेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक। अगर जो हम सेक थीटा मतलब कॉस थीटा को उल्टा करें तो वहाँ पास आधार बटे कण है। अगर जो यहाँ पास हम उल्टा करते हैं तो कण बटे आधार हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास लास्ट है कोसेक थीटा। अगर जो कोसेक थीटा को हम पता करें तो ये साइन का उल्टा होता है। मतलब यहाँ पास लंब बटे कण है तो कण बटे यहाँ पास लंब हो जाएगा। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पास देखिए लाल बटे कक्का के ट्रिक से हम एकदम आसान तरीके से इसको हम निकालना सीख गए, ठीक। अब यहाँ पास टेन कॉट थीटा भी आप लिख सकते थे, और यहाँ पास सेक थीटा लिख सकते थे, और यहाँ पास कोसेक थीटा लिख सकते थे, ठीक।
तो मतलब अब निकल जाते यहाँ पास साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर जो आप पेपर देने जाते हैं तो आप इसको लिख लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पास कॉट थीटा तो आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब। अब सेक थीटा तो कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा तो कर्ण बटे लंब। अब इतनी चीज़ हमारी हो गई। ठीक, अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक को हम ज्ञात कर लिए। अब इनके और एक फार्मूले होते हैं। अब यहाँ पास हम ये वाले फार्मूला की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec कॉसेक थीटा, 1/cosec कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1/cot कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan टेन थीटा, और यहाँ पास सेक थीटा बराबर होता है 1/cos कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin साइन थीटा। ठीक, अब इतना हम ज्ञात कर लिए, मतलब हमें साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक के मान पता चल गए क्या होते। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अगर जो आपको ये फार्मूले नहीं याद है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पास साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, मतलब ये जितने भी फार्मूले हैं सब हमें यूज करना है। अगर जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले आते हैं तो हमें सवाल तुरंत आ जाएंगे, अगर जो हमें फार्मूले नहीं आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो सवाल करना इम्पॉसिबल, मतलब आप सवाल बहुत मुश्किल से कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पास हमें इतनी चीज़ पता चल गई। यहाँ पास हमारे दो फार्मूले और बहुत इंपॉर्टेंट, जो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये काम ही हरदम आते हैं। जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, और कॉट थीटा बराबर, आप यहाँ पास भी देख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और यहाँ पास टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और यहाँ पास भी मतलब एक है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, क्योंकि इसी का पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया गया है। ठीक है, तो वही संख्या बार बार आ सकती है और इनके फार्मूले अलग अलग। अब जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, यहाँ पास कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इतना हम सीख लिए। अब यहाँ पास से हम आधे ही सवाल बनेंगे और आधा सवाल नहीं बनेगा। अब इसके आगे हम सीखते हैं क्या लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पास फार्मूला का एक बहुत यूज होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी यूज होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी यूज होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जितने भी बीजगणित के सूत्र हैं ज़्यादातर इन्हीं का यूज होता है। ठीक है, अब इनके सूत्र हमें पता होने चाहिए जब ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर जो हम इनके सूत्र की बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये सूत्र होता है। और इसका सूत्र होता है एक कोष्टक के अंदर a प्लस बी, एक कोष्टक के अंदर a माइनस बी। ठीक, इसमें दो कोष्टक लगते हैं, और इसमें देखिए ये जो यहाँ पास बन रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, क्योंकि इस फार्मूले का बहुत ही यूज होता है। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इनको सब नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम देंगे। अगर जो इस तरह आप बनाते हैं नोट्स तो आपको बोर्ड पेपर में दिक्कत नहीं होगी। अगर जो आप इस तरह के नोट्स बना लेंगे तो बोर्ड पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर जो आपके नोट्स अच्छे रहेंगे तो आपको बार बार देखने का मन करेगा कि मैंने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ तक हो गया।
अब जब आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो आप बार बार देखेंगे नोट्स तो याद हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब इतने सूत्र हम कवर कर लिए। ठीक है, अब आगे हम सूत्र की बात करते हैं। अब देखिए इतने सूत्र आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम इम्पॉर्टेंट बेसिक फार्मूला पर चलेंगे। आप इनको लिखना हो लिख सकते हैं रोक कर। अब देखिए बेसिक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो कि ये बहुत ही बार पूछे जाते हैं कि अगर जो इन्हीं से ज़्यादातर सवाल बनते हैं। ठीक है, अगर जो जैसे हम बात करें कि सूत्र की, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। जैसे यहाँ पास लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप फट से आंसर मार सकें कि ये होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब जैसे ये हमारा एक सूत्र है, अब इससे हम और सूत्र बनाना चाहते हैं। अब देखिए ये फार्मूला है, अब जैसे ये एक फार्मूला है तो इससे हम और फार्मूले बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम केवल साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनाएं, साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर 1 है। अब ये संख्या अगर जो हम फार्मूला बनाएंगे तो इनको इधर उधर करेंगे। अब जैसे प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हमारा दूसरा सूत्र इसी से उत्तीर्ण हुआ, इसी सूत्र से दूसरा सूत्र उत्तीर्ण हुआ। अब तीसरा जैसे हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वो करें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आ जाएगा। अब देखिए इससे दूसरा सूत्र भी आ गया। ठीक है, मतलब एक फार्मूले से हम दो तीन सूत्र बना सकते हैं। अब यहाँ पास हमारे 2 फार्मूले हो गए। ठीक, यहाँ पास और तीनों को मिला के 3 फार्मूले हो गए। ठीक, अब हम जैसे चौथे फार्मूले की बात करें तो चौथा फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पास हम जैसे दूसरे को 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा एक फार्मूला है। ठीक, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे इससे भी हम सूत्र उत्तीर्ण करें तो इससे भी सूत्र बनते हैं। अब देखिए इससे जैसे हम सूत्र निकालें तो ये होता है, जैसे हम एक को इस बार भेज दें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इससे ये सूत्र निकल आया। ठीक, अब इससे हम जैसे एक सूत्र और निकालना चाहे तो निकल सकता है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पास 1 है तो यहाँ पास बराबर 1 लिख दीजिए। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पास सेक स्क्वायर थीटा है, अब ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत आसान है। अगर जो आप इनके फार्मूला याद करना चाहेंगे तो आप 1-2 घंटे में इसके फार्मूला याद कर सकते हैं। आप एक कॉपी में लिख लीजिए और जहाँ जाएँ एक पन्ने में लिख लीजिए, वहीं लेते जाएँ। अब देखिए हमारे पास कितने फार्मूले हो गए, 4 5 6 फार्मूले हो गए। अब जैसे हम 7वें फार्मूले की बात करें तो 7वां फार्मूला है हमारा, 7वां फार्मूला हमारा पास 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पास ये, अब फिर उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब जैसे इसके हम फार्मूले बनाए तो ये जैसे कॉट स्क्वायर थीटा हम इधर लिखें। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, अब बराबर देखिए ये कॉसेक है तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस में इधर किस चीज़ में आ जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पास ये देखिए माइनस में आ गया तो ये हमारा एक सूत्र और बन गया। अब जैसे इससे हम इधर एक बराबर में करें, अब और बनाए फार्मूले, तो देखिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा तो उसी तरह रहेगा क्योंकि बराबर के ये पार है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये बराबर के इस पार है तो प्लस में इधर किस चीज़ में आ जाएगा, माइनस में। एकदम नॉर्मल से आप सूत्र ही बना सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है। ठीक, अब ये हमारे 7 8 9 कितने फार्मूले हो गए, 9। अब 10वें फार्मूले की तरफ हम चले गए। अब देखिए जैसे हम और फार्मूले की बात करें तो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, और कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है। ये सब हमें फार्मूले याद होने चाहिए पूरे। अब ये भी कॉसेक तक जाएंगे। अब साइन कॉस tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है,
और अगला है फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। और फिर इसके आगे बात करें तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ये सब फार्मूले हमें रटे होना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री नागिन डांस करेगी। क्यों नागिन डांस करेगी, क्योंकि सब हमें क्वेश्चन फिर आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे हम इन क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होगा। अब जब ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, देखिए बिल्कुल आसान से। अब टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा ये जब इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो गया टेन थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ये इसका उल्टा है तो ये उसका उल्टा होगा, अगर जो ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा होगा, अगर जो ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पास हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान थे। अब देखिए हम बात करें जैसे पाइथागोरस प्रमेय की, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब जैसे इसकी हम बात करें तो इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, अब ये सूत्र होता है। अब जैसे आप इसको भी निकालना चाहते हैं कि और इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसका भी हमारे पास आसान तरीका है। अब जैसे आधार को हम इस पार लाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर अब इतना ही सूत्र ज़्यादा होता है पाइथागोरस प्रमेय का। अगर जो इससे ज़्यादा आप निकालना चाहते हैं जैसे लंब बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये प्लस में इधर किस चीज़ में आ जाएगा, माइनस में, बराबर ये लंब स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो आप आधार स्क्वायर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर होगा ये, अब आधार चाहे इस पार कर लीजिए तो लंब स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, या चाहिए इसको इस पार लाइए चाहिए इसको इस पार लाइए। अगर जो आप आधार स्क्वायर बराबर लिखते हैं तो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र होता है। मतलब आप इसको इतने पास भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ पास कर्ण है तो कर्ण को इधर भेज दीजिए। ठीक, अब ये सूत्र होता है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पास, यहाँ जहाँ पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पास ही इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग यहाँ पास ही होता है। ठीक, इस कोण का प्रयोग यहाँ पास ही होता है। अब देखिए यहाँ पास हमें पता होना चाहिए हमारा कौन क्या है। अब जैसे हमें कर्ण नहीं पता तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो यहाँ पास ए हम इसको माने, इसको बी माने और इसको सी माने, तो ये होता है ये जो हमारा ये 90 अंश का कोण होता है। ठीक, और ये हमारा थीटा होता है, ये जो थीटा के यहाँ नीचे है इसी को हम कहते हैं आधार या ए। ठीक है, अब ये 90 के सामने वाला ये यही होता है हमारा कर्ण। और ये जो ये आप जैसे टावर कोई खड़ा है तो वो क्या ऊंचाई पर ही तो खड़ा होगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक, इतना सब हमें पता होना चाहिए जब ही हमें ट्रिग्नोमेट्री के, अब इतने को जब इतने आपको सूत्र याद हो जाएंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री के एक भी सवाल नहीं भूलेंगे। अगर जो भूलें तो हमारे, अब हम आपको सवाल भी कराएंगे, अगर जो भूलें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आप इतने अच्छे अगर जो नोट्स बना लेंगे तो आप बोर्ड पेपर में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे हम इस सारणी की बात करें, जैसे साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान क्या होता है। अब जैसे इसकी हम बात करें तो इनको भी, अब ये सब नोट्स आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं पूरे नोट्स खूब अच्छे तरीके से। अब जैसे हम इसकी बात करें, ठीक, सारणी की, सारणी भी मैंने बना रखी है। ठीक है, अब जैसे सारणी हम लिखे तो साइन 0 का मान क्या होता है, और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का क्या मान होता है, साइन 60 का क्या मान होता है, साइन 90 का क्या मान होता है। केवल हमें साइन का याद करना और टेन का याद करना, और अपने मन से आप लिख देंगे।
अब देखिए जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, तो साइन 0 का मान 0, केवल हमें इनको याद करना। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। अब इसका जस्ट उल्टा होते चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे 1 है यहाँ पास, अब देखिए अब इसका उल्टा मतलब कॉस, अब इसका उल्टा होता चला, जैसे 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पास √3/2 है तो √3 आ जाएगा, मतलब पाछे से। अब यहाँ पास 45, तो इसका मान सेम होता है, ठीक है। अब जैसे कॉस 60 की बात करें तो 1/2 आ जाएगा, उल्टा इसका होता चलेगा। और साइन 90 का मान करें तो साइन यहाँ पास मतलब 0 हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ पास 1 है तो यहाँ पास 1 है, यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर √3/2, यहाँ पास 1/2 है तो यहाँ पास 1/2, यहाँ पास 1/2 है तो यहाँ पास 1/2, यहाँ पास 0 तो यहाँ पास, मतलब इसका उल्टा हुआ है। अब जैसे tan की हम बात करें तो tan 0 का मान क्या होता है, ठीक है। अब tan 0 का मान जैसे 0 होता है, और tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan 45 का मान होता है 1। अब tan 60 का मान होता है √3, ठीक। और tan 90 का मान होता है इन्फिनाइट, इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। ये अनंत है, मतलब जिसका कभी अंत ना हो उसे ही हम अनंत कहते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, अनंत। अनंत मतलब जैसे गिनती का कभी अंत नहीं होता, तो वैसे ही अनंत होता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कॉट, तो कॉट पूरा tan का उल्टा होता चला जाएगा। कॉट किसका उल्टा होता चला जाएगा, tan का। अब जैसे tan यहाँ पास 90 हमारा इन्फिनाइट है, तो यहाँ पास कॉट 90 हमारा मतलब कॉट 0 हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा। और कॉट 30 तो यहाँ पास पीछे से फिर √3, और कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, और कॉट 90 मतलब 0, ठीक है। अब हम जैसे सेक की बात करें तो सेक का क्या होता है, तो सेक का भी सरल है। देखिए सेक 0 का मान होता है 1, और सेक 30 का मान होता है 2/√3, और सेक 45 का मान होता है √2, और सेक 60 का मान होता है 2, और सेक 90 का मान होता है अनंत, ठीक है। इसे हम कहते हैं अनंत, जिसका कभी अंत ना हो उसे ही हम कहते हैं अनंत। अब देखिए जैसे कौशिक की बात करें तो कौशिक 0 का मान क्या होता है, 0। और कौशिक 30 का मान क्या होता है, तो कौशिक 30 का मान होता है 2। कौशिक 45 का मान क्या होता है, √2। और कौशिक 60 का मान होता है √2/√3। और कौशिक 90 का मान होता है, सॉरी यहाँ पास गलत हो गया, कौशिक 0 का मान होता है इन्फिनाइट, और कॉस 90 का मान होता है 0, ठीक। देखिए यहाँ पास कॉस 90 का मान भी 1 होता है, यहाँ पास सॉरी गलत हो गया। अब देखिए अब इसको हम कैसे याद करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर जो आपको इसको सही से आप याद करते हैं तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो देखिए साइन का मान हमें केवल याद करना, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब इसका जस्ट कॉस उल्टा होता चला जाएगा, तो यहाँ पास 1 है तो 1, अब √3/2 तो √3/2, ये 45 सामने सामने ही पड़ रहे हैं तो 1/√2। अब ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, ठीक है। अब इसी तरह ये जो साइन है ये कॉशिक का उल्टा होगा। देखिए यहाँ पास 0 का भाग देंगे तो यहाँ पास इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा 0 का। अब यहाँ पास साइन 30 का मतलब 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब साइन ये कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर √3/2 है तो 2/√3 बदल गया। यहाँ पास 1 है तो 1/1 लिखे, यहाँ 1/1 लिखे, बात वही है। अब यहाँ पास कॉस उल्टा होता है सेक का, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1, अब √3/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। और यहाँ पास 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, √2। यहाँ पास 2 है तो 1/2 है तो यहाँ पास इसका उल्टा होगा 2। और यहाँ पास 0 है, 0 का उल्टा इन्फिनाइट। अब देखिए tan हमेशा कॉट का उल्टा होता है, तो tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, और tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इन्फिनाइट। अब इसका उल्टा कॉट होता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए इन्फिनाइट √3 1, क्योंकि सामने ही पड़ रहा है 1/√3, यहाँ पास 0,
तो यहाँ पास 0। ठीक है, अब देखिए, अब इतने अगर जो सारणी को आप सुबह रोज लिखते हैं 5 से 6 बार तो आपको सारणी याद हो जाएगी। अगर जो आप नहीं लिखते हैं 5 से 6 बार तो आप नहीं याद कर सकते, क्योंकि आप जहाँ जाएंगे तो अगर जो आप इसको लिख के ले जा रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर जो आपको ये याद हो गया तो समझ लीजिए आपका बोर्ड पेपर में मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 6 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो ट्रिग्नोमेट्री के यह सब हमें फार्मूले याद हो जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आप कभी नहीं भूलोगे। अगर जो इतने हमें फार्मूले याद हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं भूलोगे। ये सब हमारा बेसिक था। ठीक है, अगर जो हम क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, सब हमारा बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए, अब बेसिक कंसेप्ट यहाँ पास हमारा मजबूत हो गया। अगर जो हमारा बेस मजबूत रहेगा, मगर अगर हमारी नींव मजबूत रहेगी तो हमारा घर नहीं गिरेगा, अगर जो नींव नहीं मजबूत रहेगी तो घर गिर जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पास सवाल है, अगर जो हमें फार्मूला नहीं याद है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं आएंगे, अगर जो फार्मूला याद है तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आएंगे। अगर जो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको नोट्स कैसे लगे।